हिमाचल प्रदेश की सिलाई अध्यापिकाओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सभी सिलाई अध्यापिकाओं के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और जब तक उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनती तब तक उन्हें टेक्निकल दिहाड़ी दी जाए। इसके साथ ही जो मानदेय उन्हें दिया जा रहा है उसे प्रधान और सचिव के माध्यम से देने की बजाय सीधा उनके खाते में दिया जाए। शुक्रवार को बिलासपुर के परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ की कार्यकारी अध्यक्ष तृप्ता चंदेल ने बताया कि वर्ष 1997 में एसडीएम और बीडीओ के माध्यम से सिलाई अध्यापिकाएं अनुबंध के रूप में ली गई थी, लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद आज दिन तक सिलाई अध्यापिकाओं के लिए ना तो कोई नीति बनाई गई, ना ही किसी सरकार ने उनकी ओर ध्यान दिया। किसी भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, जिससे तमाम अध्यापिकाओं में खासा रोष है। हैरानी की बात है कि इस महंगाई के दौर में 3 या 5 वर्ष के बाद 300 से 500 रुपए तक बढ़ाया जाता है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम आज बिलासपुर में सारी अध्यापिकाएं का संगठन जो है कुछ मुद्दाओं की चर्चा के लिए एकत्रित हुआ है, जो इस प्रकार है। हम सभी सिलाई अध्यापिकाएं सन 1997 से विधिवत तरीके से अनुबंध कार्यरत हुई थी, परंतु 24 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद अभी तक भी किसी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। हाँ, 3 या 4 साल बाद मात्र 300 या 500 रुपये हमारा बढ़ाया। तो आजकल ये महंगाई के दौर में ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। बाकी हमारा जो है एक टेक्निकल प्रोफेशन है, तो हम सभी अध्यापकों की मांग है कि हमें हमारी जब तक कोई स्थायी नीति नहीं बनती तो हमें एक टेक्निकल दिहाड़ी दी जाए। और 2017 से हिमाचल सरकार ने हमें 10 से 5 बजे तक सेक्रेटरियों के साथ जोड़ा। हम सेक्रेटरियों के साथ काम करती हैं, पर उसमें हमारा कोई नाम नहीं है। हम चाहती हैं इस काम के लिए हमें चिन्हित किया जाए। कोरोना टाइम में हमने अपनी पंचायत स्तर पर सभी लोगों को मास्क बांटे, मास्क सिले, अपनी जेब से पैसा निकाल कर भी हमने लोगों को सैनिटाइज़र किया, घर घर में जाकर सैनिटाइज़र किया। बाकी जैसे हम सरकार ने हमें 20% कोटा दिया है सचिव के लिए जनवरी 2020 से, तो हमारे लिए बहुत कम है। 24 साल हमें काम करते हो गए हैं, तो लगभग हमारी सिलाई टीचरें 1997 से जो कार्यरत हैं तो धीरे धीरे वो रिटायर हो रही हैं। इसलिए तो हमें ये बहुत ही निराशा हाथ लग रही है। इसके साथ मैं चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और हमारी जो मानदेय दे रहे हैं पंचायत सचिव और प्रधानों के द्वारा दिया जा रहा है सीधा हमारे खाते में डलना चाहिए। एक ओर सरकार नारी सशक्तिकरण का नारा देती है और दूसरी ओर सिलाई अध्यापिकाओं का शोषण किया जा रहा है। इन अध्यापिकाओं को जो 20% कोटा दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है। अब ये सरकार से जल्द नीति बनाने की मांग कर रही हैं, ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।